चर्चा चिराग पासवान को लेकर भी हो रहा था कि चिराग भी आप लोग के साथ आने की सोच रहे। गलत जगह विचार, हाँ गलत जगह पे है वो। चिराग पासवान जी को अभी भी समीक्षा करनी चाहिए। ये तो चिराग पासवान जी को तय करना चाहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो विचारधारा है उसके साथ रहना है या गोडसे के साथ रहना। मुझे विश्वास है कि आज रामविलास पासवान जी जिंदा रहते और चिराग पासवान जी के जगह पे रहते तो चिराग रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते। तो चिराग पासवान जी में ऐसा कौन सा गोली खिला दिया है भारतीय जनता पार्टी का लोग जो है कि चिराग पासवान जी का इतना बड़ा लोकसभा में अंबेडकर साहब का अपमान हुआ, एक चूं तक चिराग पासवान जी नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले। कितने सीटों पर वीआईपी की तैयारी चल रही है इंडिया गठबंधन के अंदर? 40 हो या 50 हो, जो भी होगा वीआईपी पार्टी को अच्छा सम्मान मिलेगा और भारतीय वीआईपी पार्टी की ताकत से बिहार में जो अगला सरकार हो रही है तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अपनी संगठन भी मेरा तैयार है और चुनाव अगर कल भी घोषणा हो जाएगा तो हमारी पार्टी आज के दिन में ताकत। 2020 में ही ना तेजस्वी जी की सरकार बन गई थी, 12,000 वोट का ना डिफरेंस था। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। प्रशांत किशोर की चर्चा इन दिनों बिहार में खूब हो रही है। प्रशांत किशोर फिलहाल अस्पताल में है, अनशन उनका जारी है, अनशन तोड़ने को वो तैयार नहीं है। आमतौर पे ऐसी चर्चा हो रही है कि एक तरफ सत्ता दिख रहा है, नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जिस भूमिका में उनको दिखनी चाहिए उस भूमिका में प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। मेरे साथ आरजेडी के सहयोगी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी है। विपक्षी पार्टियों की जगह लगता नहीं कि प्रशांत किशोर ले लिए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी क्या लिए हैं नहीं लिए हैं, अभी 4 को सीट पे चुनाव हुआ, लोगों को पता लग गया। 2 सीट में जमानत जब्त हुआ, 2 सीट में अपना निजी जो है जो कैंडिडेट की अपना ताकत था उस ताकत से वो वोट लाए। प्रशांत किशोर जी अब आंदोलन जो है, आंदोलन क्या होता है? आंदोलन कोई भी चीज होगा कायदा कानून के तहत ही काम लोग करते हैं और जो कानून बना हुआ है। अब जोर से रात को 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर आप नहीं बजा सकते हैं। अब 10 बजे के बाद कोई लाउड स्पीकर बजा रहा है तो उस पर तो फाइन होगा, कार्रवाई होगी। आप 112 नंबर पे फोन कीजिए, आएगा, पुलिस बंद करा देगा। तो अगर वो जगह में कोई भी अनशन करना या कोई भी करने के लिए सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है तो सरकार का जो कानून है उस कानून को मानना चाहिए। ये नहीं है कि जबरदस्ती टीआरपी लेने के लिए खड़ा होके जबरदस्ती हम जानिए रहे हैं कि अभी जाके किसी पुलिस वाले को एक थप्पड़ मार देंगे तो पुलिस वाला हमको पकड़ के कूच देगा, कूच के जेल भेज देगा। तो ऐसा चीज से ये सस्ती लोकप्रियता है, ये सस्ती लोकप्रियता राजनीति में लेने के लिए ये लोगों का एक होड़ मचा हुआ है। जिस तरह से एकदम टीआरपी मेरा बढ़ जाए, थोड़ी ना वो महात्मा गांधी हो गए। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता का जो संघर्ष है उस संघर्ष की किताब उनको और अच्छे से पढ़ना चाहिए। बहुत सारा चीज है जिसको वो आंदोलन बना सकते हैं। तो ये सस्ती लोकप्रियता का बीपीएससी की परीक्षा में इसमें आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी वहां गए भी थे और हम लोग भी तो हर एक जगह जो है पूरे जिला में जहां जहां पुतला फुकाया बीपीएससी चेयरमैन का, तो हमारी पार्टी भी वीआईपी पार्टी का भी उसमें सहयोग था। सब जगह वीआईपी पार्टी का झंडा लेके वहां भी हम लोग बीपीएससी चेयरमैन का सहयोग, मतलब उस पुतला फूकने का काम किया गया। तो ये सस्ती लोकप्रियता है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारा पे काम हो रहा है। बीजेपी कि किसी तरह से जो है डैमेज करना है, वो डैमेज किसको करना है, क्या करना है, जनता समझ। बीजेपी का बी टीम कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो। अरे साहब, बीजेपी के खिलाफ में प्रोटेस्ट करने की बात कहाँ से आ रही है? आप मुझे ये बताइए कि आप वहां पे आज आप खड़ा हो जाते हैं, अचानक हल्ला हुआ कि एसडीजीएम में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो है उनको जमानत कंडीशनल दिया। अचानक जो है फिर हल्ला हो गया मीडिया में कि अनकंडीशनल नहीं, अब जो है प्रशांत किशोर की बात मान ली गई। महाराज, न्यायालय को भी लोग जो है दुकान बनाने का चक्कर में बना हुआ है। न्यायालय में आप मुझे एक चीज ये बताइए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर कोई ऑर्डर पास करता है तो उसका रिव्यू तो डिस्ट्रिक्ट जज न करेगा। डिस्ट्रिक्ट जज का रिव्यू पे आप फिर हाई कोर्ट जाइएगा, हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा। तो यहाँ कहाँ
से ये हल्ला उड़ रहा है कि मैंने जीत लिया, मैंने जो कोर्ट को कहा वो कोर्ट का सम्मान होना चाहिए देश में। आज बड़कन को हम लोग देखे हैं कि जब कोर्ट धांसता है, जेल भेजता है और कोर्ट बाहर आता है तो बोलता है कि न्यायालय में मुझे विश्वास है, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। हम लोग कहते हैं, मतलब सारे लोग को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। ये तो न्यायालय को जो है बना दिया है किराना का दुकान। एक बार आया कि फिर से हम दोहरा रहे हैं वो बात कि ऐसे जो बेल दिया गया 25,000 फलाना ठिकाना, वहां आप नहीं जा सकते हैं, करा नहीं जा सकते हैं, फलाना नहीं। फिर ऑर्डर कैसे बदल गया? ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर कहाँ है? टोटल चीज फैब्रिकेटेड है। ये सस्ती लोकप्रियता और टीआरपी मिले, हमको मीडिया में जगह मिले, उसके लिए ये सब प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं। एक देवज्योति जी, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। वीआईपी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सभी लोग संगठन पर काम कर रही है। आपकी पार्टी संगठन के लिहाज से कहाँ काम कर रही है और किस प्रकार से रणनीति आप लोग बन रही है? पूरे बिहार में हमारा संगठन का काम चल रहा है। पूरे बिहार में हर एक जिला में थोड़ा सा ठंड बढ़ गया है, उसके कारण हम लोग थोड़ा सा स्लो है, ठंड है। हमारा जो कैडर है, आज के दिन में हमारे कैडर के पास ढलाई का मकान नहीं है। आज भी झोपड़ी में लोग रहते हैं, के पास झोपड़ी में रहते हैं, क्योंकि जो धारा है उस धारा से निषाद समाज को हमेशा अलग करके रखा गया और अलग करके ट्रीटमेंट दिया गया। सरकार के तरफ से जितनी सहयोग होनी चाहिए थी, जितना मिलना चाहिए था, उतना आज तक मिला नहीं। और हमारा आज भी गरीबी की शक्ल, हमारा जो कैडर है वो गरीबी की शक्ल को ही देख रहा है। और उसमें हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी उसके लिए भी सारे लोगों को साथ में लेके संघर्ष कर रहे हैं। एक चीज जो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, एनडीए गठबंधन में चिराग है, मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू है। एक मजबूत जातीय आधार पर भी गठबंधन दिख रहा है। आपको लगता है कि भाई जो संघर्ष आप लोग करें, संघर्ष में 25 यानी इस साल आप लोग सरकार बना लेंगे, चूंकि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे नेता उधर हैं? 2020 में ही ना तेजस्वी जी की सरकार बन गई थी। 12,000 वोट का ना डिफरेंस था। कितना हजार का था बताइए? 12,000 वोट इंडिया गठबंधन को कम आया था। तो हम लोग तो मोह माया में भारतीय जनता पार्टी बुड़बक बना दिया। बीजेपी जो है बोला निषाद आरक्षण देंगे, अब भारतीय जनता पार्टी को वही लोभ में हम लोग देखा कि भाई केंद्र में उसकी सरकार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी आनंद फानन में अनुशंसा किए। यही जो आपके स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी का भी लिखा हुआ चिट्ठी है। अगला बार आइएगा तो मंगल पांडे जी का लिखा हुआ चिट्ठी भी आपको हम दिखाएंगे कि निषादों को आरक्षण के लिए हम लोग अनुशंसा करते हैं। और उसी पत्र को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी अनुशंसा किया, केंद्र को किया। तो हम लोग तो देखे कि निषाद आरक्षण मिलने वाला है तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ छोड़ दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ क्या किया, किस तरह से हमारे विधायकों को खरीदा, किस तरह से मुख्य धारा से जो है एक निषाद का बेटा जो पूरे देश में आवाज को अपना बुलंद कर रहा है, उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करवा दिया। और मेन चीज है कि अगर हम लोग 2020 में हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी की ताकत, वीआईपी की ताकत रहती तो 2020 में ही मुख्यमंत्री बन जाते आदरणीय तेजस्वी। चिराग उस समय चिराग बड़ा फैक्टर थे, तेजस्वी यादव की सीट बड़ी। तो कोई फैक्टर नहीं होता है। चुनाव जब आता है ना, उस समय गोलबंद होता है। चुनाव जब होगा, यहाँ 2,500 रुपया माँ बहन योजना में किस तरह से मिलेगा। अभी हम आज गए थे सब्जी बाग में, मेरे एक जानने वाले हैं, उनके यहाँ सुबह चाय पीने के लिए। तो महिला लोग इतना उत्साहित थी कि क्या भैया कब चुनाव हो जाएगा, जल्दी चुनाव कराइए। तो आपको चाहिए जनता के साथ लाभ, कोई ऐसा कनेक्टिविटी का काम कीजिए कि जनता को सीधा लाभ मिले। ये सब ढोंगबाजी से ये सब नहीं चलने वाला है। आज के सवाल देवज्योति जी, चर्चा नीतीश कुमार को लेकर तो हो ही रही थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं, आरजेडी मुकेश सहनी के साथ आ रहे हैं। चर्चा चिराग पासवान को लेकर भी हो रहा था कि चिराग भी आप लोग के साथ आने की सोच रहे हैं, सीट ज्यादा मिलेगा तो आ जाएंगे। अब हमको नहीं पता, देश का दूसरा अंबेडकर रामविलास पासवान जी को लोग कहता है आज भी। और रामविलास पासवान जी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के आदर्श में ही जो है चले और लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना भी हुई। और एलजेपी में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जय भीम बोल के ही उस पार्टी में कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है, हम लोग देखते आ रहे हैं। तो चिराग पासवान जी में ऐसा कौन सा गोली खिला दिया है भारतीय जनता पार्टी का लोग जो है कि चिराग पासवान जी का इतना बड़ा
लोकसभा में अंबेडकर साहब का अपमान हुआ, एक चूं तक चिराग पासवान जी नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले। क्या गोली खिला दिया, क्या हिप्नोटाइज कर दिया, क्या कर दिया। वो भी रामविलास पासवान जी का बेटा, दिवंगत रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी से मेरे व्यक्तिगत बहुत संबंध थे, हमको बहुत मानते थे। और रामविलास पासवान जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि मेरा मोबाइल नंबर उनके दिमाग में रहता था। अपने मोबाइल वो रखते नहीं थे कभी। मेरा मोबाइल नंबर जो है लेके हमको डायरेक्ट, हमको कहीं से भी किसी का नंबर लेके फोन करते थे। तो अंबेडकर साहब का जब इज्जतें नहीं रहा, कुछ ही नहीं रहा। अरे मंत्री क्या, मंत्री तो संघर्ष करने के बाद आपको मुख्यमंत्री और भारत सरकार का मंत्री का मिलता है। किसी के अनुकंपा में जरूरत नहीं है, राजनीतिक विचारधारा में चुनाव लड़ती है। ये तो चिराग पासवान जी को तय करना चाहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो विचारधारा है उसके साथ रहना है या गोडसे के साथ रहना है। आप फैला रहे हैं आप लोग चिराग जी के लिए। आइए चिराग जी। चिराग जी गलत फंसे हुए हैं। चिराग पासवान जी का जो पार्टी है वो गलत पार्टी है। वो गलत पार्टी नहीं, मतलब वो गलत जगह विचार, हाँ गलत जगह पे है। वो चिराग पासवान जी को अभी भी समीक्षा करनी चाहिए। और जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को जो अपमान किया गया उस पर चिराग पासवान जी को बोलना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आज रामविलास पासवान जी जिंदा रहते और चिराग पासवान जी के जगह पे रहते तो चिराग रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते। कितने सीटों पर वीआईपी की तैयारी चल रही है इंडिया गठबंधन के अंदर? देखिए हमारा सीट जो है, हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव जी से, गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू यादव जी से पिछले लोकसभा में भी हम लोगों ने कोई सीट की हमारी डिमांड नहीं थी। 3 सीट मिला, धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद देते हैं और गरीबों को मसीहा आदरणीय लालू यादव जी को भी धन्यवाद देते हैं कि वीआईपी पार्टी का उन्होंने सम्मान किया, निषादों का सम्मान किया, अति पिछड़ों का सम्मान किया और 3 सीट हम लोग को दिया। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी से हम किस तरह से बीजेपी को हर एक सीट में धूल चटाएंगे और किस तरह से बीजेपी को हरा के हम चुनाव जीतेंगे, इसकी हमारी जो है उसकी हम लोग प्लानिंग करके उसको हम लोग मजबूती से खड़ा कर रहे हैं। अपनी संगठन भी मेरा तैयार है और चुनाव अगर कल भी घोषणा हो जाएगा तो हमारी पार्टी आज के दिन में 40-50 सीट की चर्चा है कि वीआईपी मुकेश सहनी लड़ेंगे 40-50 सीट पर। कि 40 हो या 50 हो, ये शेष नेतृत्व की बात है। हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी, आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी, दोनों में बातचीत होती रहती है। जो भी होगा वीआईपी पार्टी को अच्छा सम्मान मिलेगा और भारतीय वीआईपी पार्टी की ताकत से बिहार में जो अगला सरकार हो रही है तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वीआईपी पार्टी के समर्थन से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बड़ी बात इन्होंने कहा कि भाई चिराग पासवान गलत जगह पे है, चिराग पासवान को अभी से भी सोचना चाहिए। मतलब सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, वो चिराग माफ कीजिएगा मुकेश सहनी हो या फिर बाकी कांग्रेस के नेता हो, खुले तौर पर चिराग पासवान को नसीहत दे रहे हैं कि आप सोचिए, अगर सोए हैं तो जगिए और फैसला लीजिए। वहां अम्बेडकर विरोधी लोग हैं, आप गलत संगत में चले गए हैं। मतलब निमंत्रण भी एक तरह से जो है वो दिया जा रहा है। सहयोगी अखंड ज्योति के साथ बिरजू सिंह, पटना।